महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी सूबे को एम्स से लेकर एक्सप्रेस वे तक दी करोड़ों की सौगात। थोड़ी देर में पीएम का संबोधन। पीएम मोदी ने एम्स नागपुर का किया उद्घाटन। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी आधारशिला। 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है नागपुर एम्स, हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। नागपुर में पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन। पहले फेज में 520 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण। देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 55,000 करोड़ की लागत से तैयार। कुल 701 किलोमीटर लंबा होगा समृद्धि एक्सप्रेसवे। हाईवे के दोनों तरफ के सुरक्षा दीवार। हाईवे पर मेडिकल की भी सुविधा। मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों को फायदा। दिसंबर तक पूरा हुआ काम। एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद महज 8 घंटे में तय होगी नागपुर से मुंबई की दूरी। 14 जिलों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के अवसर पर कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ढोल बजाया। पीएम मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। लोगों को मिलेगी जल्दी पहुंचने की सुविधा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने पीएम मोदी को गिफ्ट की पेंटिंग। रेलवे स्टेशन की पेंटिंग में दिखी पुराने स्टेशन की झलक। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के फेज 1 का किया लोकार्पण। सीएम शिंदे, फडणवीस और गवर्नर कोश्यारी रहे मौजूद। नागपुर में पीएम मोदी ने खुद खरीदी अपनी टिकट। मेट्रो में यात्रा के लिए फ्रीडम पार्क स्टेशन पर ली टिकट। नागपुर में पीएम मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक मेट्रो में की यात्रा। सीट पर छात्रों के साथ बैठकर की बातचीत। नागपुर के बाद पीएम मोदी का गोवा दौरा। शाम 5:15 बजे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संभालेंगे हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री का पदभार। दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। शिमला रिज ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत होंगे शामिल। सुखविंदर सरकार के मंत्रिमंडल का बाद में होगा गठन। मुकेश अग्निहोत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के नए डिप्टी सीएम। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रतिभा सिंह, भूपेश बघेल और कई नेता रहे मौजूद। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी आलाकमान का जताया आभार। का हिमाचल के विकास को देंगे प्राथमिकता। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता थोड़ा समय दे, जो वादे किए हैं उसे पूरा करके दिखाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने कहा फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, हमें आलाकमान का फैसला मान्य। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम आवास में जयराम ठाकुर से मुलाकात की। सरकार चलाने में विपक्ष से मांगा सहयोग। जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी सीएम चुने जाने की बधाई। राज्य के विकास के लिए सहयोग का दिया भरोसा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया। कहा कि हिमाचल में अच्छी सरकार चलाकर दिखाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर जश्न का माहौल। हमीरपुर के नादौन में बजे ढोल नगाड़े, झूम उठे लोग। हिमाचल के मनोनीत सीएम सुक्खू की पत्नी ने जनता का किया धन्यवाद। कहा कि हर सफलता के लिए करना पड़ता है संघर्ष। गुजरात के सीएम का दूसरी बार पदभार संभालेंगे भूपेंद्र पटेल। कल गांधीनगर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में सरकार गठन के लिए दिल्ली में पीएम आवास पर मैराथन बैठक। शाम को 5:30 बजे से देर रात तक चली बैठक। नई सरकार के मंत्रियों के संभावित नामों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल भी बैठक में हुए शामिल। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शनिवार को कन्नू भाई देसाई ने रखा भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव। विधायकों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 94वां दिन आज राजस्थान में राहुल गांधी ने बूंदी जिले के बलदेवपुर से शुरू की यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कई सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक मौजूद थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव रिजल्ट पर उठाए सवाल। लिखा बीजेपी एसपी की अंदरूनी मिली भगत की चर्चा अब गर्म है। मैनपुरी लोकसभा पर एसपी की हुई जीत, जबकि रामपुर में योजना बनाकर कम कराई गई वोटिंग। रामपुर में पहली बार हारा है आजम खान का प्रत्याशी। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। टीआरएस सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर थी शामिल। पदयात्रा की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में हैदराबाद में भूख हड़ताल पर थी वाईएस शर्मिला, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन की बहन। बीआरएस एमएलसी के कविता के सीबीआई शुरू करेगी पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में होंगे सवाल जवाब। हैदराबाद में के कविता के बंजारा हिल्स के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। सुबह से ही के कविता से किसी से भी मुलाकात पर लगी रोक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कविराज सुब्रमण्यम को दी श्रद्धांजलि। लिखा महाकवि भरतियार ने दिया मूर्त रूप, हम उसे महसूस करने के लिए काम कर रहे हैं। वाराणसी में विदेश मंत्री जयशंकर ने कविराज सुब्रमण्यम की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन काशी तमिल संगमम में शामिल हुए। भारत क्षेत्रीय रूप से हुआ है बेहद प्रभावी, हम एक शक्ति बनकर उभरे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री ने कहा दुनिया में करीब 34 मिलियन लोग भारतीय मूल के हैं या भारतीय हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। काल भैरव मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मनसुख मंडाविया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में की पूजा अर्चना। मनसुख मंडाविया ने वाराणसी की सड़कों पर साइकिल भी चलाई। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
सीएम योगी आदित्यनाथ में विश्व मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया, पदाधिकारियों से चर्चा की। जेडीयू आज करेगी कुडनी विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा ओपन सेशन। सीएम नीतीश कुमार करेंगे ओपन सेशन में शिरकत, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर जोर। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मंदिरों में सलाम आरती का बदला नाम, टीपू सुल्तान के नाम पर की जाती थी मंदिरों में रस्में। कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्य ज्ञानेंद्र ने फैसले को ठहराया सही, कहा कि मंदिरों में हमारी संस्कृति मजबूत होनी चाहिए। राजस्थान के बीकानेर में दिखा भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का पराक्रम, दोनों देशों के जवानों ने दिखाया युद्ध कौशल। रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर से उतरे जामाजों ने टारगेट को किया तबाह, दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया। समान नागरिक संहिता पर बोले सीएम, धामी उत्तराखंड में चल रही है प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है लागू हो कानून। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले सीएम, मुंबई गृह मंत्री से मिलेंगे हमारे सांसद। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बीजेपी के महासचिव सीटी रवि का बयान, मामला कोर्ट में है, जनता धैर्य रखे। लव जिहाद के खिलाफ केयर टेकिंग कमेटी बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, इंटरकास्ट मैरिज करने वालों की जानकारी रखेगी। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही केस में पुलिस का एक्शन, 7 पुलिस कांस्टेबल 3 अधिकारी सस्पेंड। महाराष्ट्र के पुणे में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर एक शख्स ने फेंकी थी स्याही, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स चंद्रकांत पाटिल से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल पर दिए बयान से नाराज था। चंद्रकांत पाटिल ने घटना को लेकर विपक्ष पर खड़े किए सवाल, कहा कि क्या ये गलत नहीं है। मंत्री ने अपने समर्थकों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर जताई चिंता, कहा चंद्रकांत पाटिल की बातों को समझने की जरूरत है, ऐसी घटना को अंजाम देना गलत है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले पर हमला, टीएमसी समर्थकों पर आरोप। बीजेपी सांसद ने कहा टीएमसी के गुंडों ने मेरी कार पर किया हमला, सुरक्षा बलों की वजह से जान बची। हमले के विरोध में सलेमपुर में बीजेपी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल में जंगल राज जारी है। लखनऊ में सपा नेता अनुराग भदौरिया के घर पर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का नोटिस, मुनादी बजवाकर दी गई जानकारी। इंदिरा नगर ए ब्लॉक के घर और चिन्हट के फार्म हाउस पर कुर्की का नोटिस, कहा गया हाजिर नहीं होने पर कुर्क की जाएगी संपत्ति। 11 नवंबर को टीवी डिबेट के दौरान भदौरिया पर मुख्यमंत्री और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार। दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा, जहांगीरपुरी में सबसे अधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रिकॉर्ड, हर जगह छाई धुंध। दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में भी प्रदूषण से बुरा हाल, नोएडा में 346, गाजियाबाद में 343 और फरीदाबाद में 319 एक्यूआई। चक्रवात मैंडोज से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह पेड़ गिरे, नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुंबई में भी वायु प्रदूषण का बुरा हाल, एक्यूआई खराब लेवल पर दर्ज, बांद्रा रिकलमिनेशन इलाके में सुबह छाई धुंध। असम के मोरीगांव में ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव से लोगों का उजड़ा आशियाना, स्कूल, हॉस्पिटल सहित गांव के करीब 50 से अधिक घर बहे। नदी में कटाव को लेकर कई लोगों ने किया पलायन, अस्थायी टेंट में रह रहे लोग, टीन से बने टेम्पररी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट से और बड़ी ठंड। कश्मीर में लगातार बढ़ रही सर्दी और फॉग, श्रीनगर में पर्यटक ले रहे हैं सर्दी का मजा, डल झील पर कर रहे हैं सैर। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में टीवी एक्ट्रेस वीना कपूर की हत्या, बेटा और नौकर मर्डर के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस का आरोप, 12 करोड़ के फ्लैट के लिए छोटे बेटे सचिन कपूर ने बैट से पीट कर की मां की हत्या। हत्या के बाद मां के शव को फ्रिज में कार्टन में किया गया पैक, 7 दिसंबर को 100 किलोमीटर दूर मैराथन में माथेरान में जंगल में पहाड़ियों में खाई में फेंका गया। पैसे की लालच में नौकर ने दिया सचिन का साथ, बिल्डिंग के वॉचमैन ने वीणा के लापता होने की पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस की जांच में सामने आया फ्लैट के लिए मां बेटे का विवाद था, कोर्ट ने 19 दिसंबर तक सचिन और नौकर को पुलिस कस्टडी में भेजा है। खंडवा में हिंदुवादी नेता को इंस्टाग्राम पर धमकी वीडियो में युवक बोले, तेरे जुल्म से ऐसा ना हो पालीवाल, जो टांग दी तलवारें फिर उठा ले। हिंदुवादी नेता अशोक पालीवाल के समर्थकों ने पुलिस से शिकायत की, धमकी वाला वीडियो 3 युवकों ने बनाया, 2 आरोपियों पर नामजद एफआईआर। इसरार और मोनू मिर्जा पर धारा 188 के तहत केस दर्ज, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पालीवाल को दी गई है पुलिस सुरक्षा, 6 महीने पहले ईद के जुलूस में सिर तन से जुदा के लगे थे नारे, जुलूस में भी अशोक पालीवाल को मिली थी धमकी। तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में धमाका, धमाके में एक शख्स घायल, बड़ा बाजार इलाके में हुआ धमाका। रात 10 बजे के करीब केमिकल के डिब्बे में हुआ विस्फोट, जांच में जुटी पुलिस, इलाज के बाद घायल शख्स ठीक। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर किताब प्रकाशित करने के नाम पर ठगी, मुंबई के कथित संपादक के खिलाफ केस दर्ज। किताब के प्रकाशन के नाम पर कथित संपादक ने कई लोगों से लिया चंदा, पुलिस ने किसी को पैसे न देने की अपील की। मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण।
असम के किरमगंज में ड्रग्स का एक सरगना गिरफ्तार हुआ। इसी साल अक्टूबर में 9 किलोग्राम जब्त हेरोइन के मामले में पुलिस ने तलाश करी थी। भारत म्यांमार सीमा पर करता था ड्रग्स की तस्करी। पहले म्यांमार का नागरिक था आरोपी। 2010 में मिली थी भारतीय नागरिकता। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग पेडलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 ड्रग पेडलर्स और एक ड्रग ट्रांसपोर्टर सहित 4 लोग गिरफ्तार। नारकोटिक्स और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। 72 किलोग्राम गांजा और करीब 2 किलोग्राम गांजा का बीज बरामद। मेरठ में कुंडल छीनकर भाग रहे बदमाशों से भिड़ी छात्रा। कुंडल का आधा हिस्सा वापस छीना। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। स्नैचिंग की सूचना पर पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन। मुठभेड़ में 2 बदमाश अरेस्ट। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। मोदी नगर इलाके में छात्र की दादी से बदमाशों ने छीना था कुंडल। छात्रा ने बदमाशों को बाइक को गिराया। छीना झपटी के दौरान भागे थे बदमाश। कोलकाता में आज हो रही है टेट की परीक्षा। 1453 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन है। बहरीन से आ रहे शख्स से करीब 70 लाख का सोना जब्त किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। एक शख्स से 1.5 किलो सोना और करीब 1.5 किलो ज्वेलरी जब्त। अलीगढ़ से लापता 10वीं क्लास के छात्र की तलाश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी में एटीएम और रेलवे स्टेशन पर दिखा छात्र। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दुकान पर बदमाशों ने की फायरिंग। नाकेबंदी कर 3 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना में झपटमारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झपटमारों के पास से पुलिस ने लुटे हुए 110 मोबाइल फोन के बरामद। पुलिस ने कुछ गाड़ियां भी जब्त की। मुंबई के नेहरू नगर में टैक्सी चालक ने फोन और नकदी लूटने वाले एक नाबालिग समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के भटिंडा में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी आग। फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पंजाब के तरनतारन ब्लास्ट मामले में जांच जारी। संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। मथुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या। घरवाले एक समारोह में गए थे आगरा। पुलिस मर्डर की जांच में जुटी। हरिद्वार में घर में सो रहे 8 महीने का बच्चा चोरी। घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी से तलाश रही है सुराग। डॉग स्क्वाड को भी ले रही है मदद। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की पहचान की। भीख मांगने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर। मेरठ से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। नौकरी के नाम पर लोगों के साथ करता था ठगी। दक्षिण भारत के लोगों को बुलाकर करता था धोखाधड़ी। पुलिस को इसके पास दूसरे लोगों के करीब 15 पासबुक मिले। 3 लैपटॉप सहित कई मोबाइल फोन बरामद। कई खातों से 6.5 लाख रुपए भी मिले। जबलपुर में एक शख्स ने नाबालिग लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार। पुलिस ने भारी संख्या में कैश सहित गहने भी बरामद किए। नासिक के देवलाली इलाके में पकड़ा गया एक तेंदुआ। इलाके में और भी तेंदुए होने की आशंका। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। हैदराबाद में FICCI फ्लो कार्यक्रम में शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। रजत शर्मा ने कहा कि मीडिया ट्रायल में कुछ भी गलत नहीं है। कई मामले फिर से खोले गए हैं और लोगों को न्याय मिला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में मिला सांप। यात्रियों में मचा हड़कंप। केरल के कालीकट से दुबई जा रही थी फ्लाइट। MP के रीवा में नितिन गडकरी ने किया 7 सड़क परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास। 2443 करोड़ खर्च। मोहिनिया घाटी में लगभग 3 किलोमीटर की सुरंग का भी लोकार्पण हुआ। दिल्ली में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का दूसरा डायलॉग। एक्सपर्ट्स ने कनाडा के बार्गेनिंग कोड जैसे कानून की बताई जरूरत। देश में गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी। बाइक्स की सेल में 24% का इजाफा। वहीं 21% बढ़ी कारों की बिक्री। ट्विटर डिलीट करेगा 150 करोड़ अकाउंट। अनयूज्ड अकाउंट हटाकर फ्री करेंगे स्पेस। मस्क ने दी जानकारी। तिब्बत बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव माणा में बजी मोबाइल की घंटी। रिलायंस जियो की 4G सर्विस शुरू। रूसी ऑयल पर G7 देशों के प्राइस कैप का भारत ने नहीं किया समर्थन। रूस के डिप्टी PM ने भारत के निर्णय का किया स्वागत। ब्रिटेन के जर्सी द्वीप में एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका। 3 लोगों की मौत। कई लोग घायल। ब्लास्ट के बाद 3 मंजिला इमारत ढही। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की टीम ने रचा इतिहास। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को 1-0 से हराया। पुर्तगाल वर्ल्ड कप से बाहर। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा। रोते हुए मैदान से गए बाहर। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में मोरक्को से मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाड़ी केन के पेनाल्टी चूक पर टीम के मैनेजर का बयान। कहा कभी कभी सबसे अच्छे भी चूक जाते हैं। यही फुटबॉल है। क्वार्टर फाइनल में रोनाल्डो का बाहर रखने पर बोले पुर्तगाल के कोच सैंटोस। रोनाल्डो को बाहर रखने पर कोई पछतावा नहीं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आज 100वीं जयंती। हीरो ऑफ हीरोज के नाम से फिल्म फेस्टिवल का किया गया आयोजन। दिलीप कुमार की पत्नी सारा बानो ने फिल्म फेस्टिवल के आयोजन पर जताई खुशी। कहा कि नई पीढ़ी को भी उनकी पुरानी फिल्में के देखकर सहयोग मिलेगा। पप्पी लहरी के 12 साल के पोते रेगो बी का एल्बम लॉन्च। रेगो ने कहा दादाजी देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। आलिया फर्नीचर वाला ने शुरू की श्री की शूटिंग। नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक है। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण लगाएंगी ग्लैमर का तड़का। मेकर्स ने की पूरी तैयारी। कैटरीना विक्की कौशल ने मनाई अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी। कैट ने रोमांटिक अंदाज में पति के साथ तस्वीर शेयर की। कतर में फीफा वर्ल्ड कप मैच का आनंद लेते दिखे बॉनी रॉय। सूरज नाम्बियार बॉयफ्रेंड निखिल कामत के साथ दिखी मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। टीवी शो बलवीर फेम देव की डी जोशी पहली सिविलियन क्रू मून फ्लाइट के लिए चयनित। जापानी बिजनेसमैन की ड्यूरमून पैजेट के तहत चांद पर जाएंगे 10 सेलिब्रिटी।
राजस्थान के जैसलमेर में नवाब पटौदी परिवार ने की मस्ती। कठपुतली डांस देखते हुए नजर आए सैफ करीना सोहा समा। धुन पर थिरके दिखे तैमूर इनायत। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को खदेड़ा। हजारों की तादाद में फुटबॉल प्रशंसक मोरक्को की जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। लोकल ट्रेन में बॉलीवुड सॉन्ग तुम ही आना गुनगुनाते नजर आए एक बुजुर्ग। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। शादी के पंडाल में घुसे सांड ने मचाई दहशत। इधर उधर भागता नजर आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।